तो देखिए मशीन आवर रेट मैथड ये चल रहा था। जैसे बताया था, दिस मैथड इज़ अप्लाइड वेयर मशीन्स आर मेनली यूज फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बिकॉज द ओवरहेड बेसिकली ऑफ द नेचर रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ मशीन। जहाँ पर मशीन ही ज़्यादा यूज़ होती हैं वहाँ पर इस मेथड को यूज़ किया जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंडिचर को। तो उस पर हम क्या देखते हैं कि कितने वर्किंग आवर हैं, है ना। हर मशीन को की जो कॉस्ट है उसको हम डिवाइड करते हैं वर्किंग आवर ऑफ मशीन से, तो ये जो रेट आ जाता है इस रेट से फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर बताया कि आपकी जो मशीन है उसमें 5000 का ओवरहेड है ना। उसके बाद देखो मशीन वर्क्स, मशीन ने कितने घंटे काम किया, 2500 आवर्स, है ना। तो 5000 ओवरहेड था, 2500 घंटे काम किया। तो अगर हम 1 घंटे की कॉस्ट निकालें तो वो कितनी होगी, ₹2 पर यूनिट और वी कैन से पर आवर। तो वो कैसे निकाली हमने, 5000 डिवाइडेड बाय 2500। अब ये कहता है कि अगर कोई मशीन ऐसी है जिसने 200 घंटे काम किया तो 1 घंटे का रेट कितना है, ₹2। तो 200 घंटे का कितना होगा, ₹400, है ना। तो इस तरीके से मशीन आवर के अकॉर्डिंग हम जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है कंबाइंड मशीन आवर एंड डायरेक्ट लेबर आवर रेट, कि अगर दोनों को यूज़ करना हो तो दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों के बेस पर ही हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन। तो देखिए इन दिस मैथड दोज एक्सपेंडिचर विच आर रिलेटेड टू मशीन, जो मशीन से रिलेटेड होते हैं, दे कैन बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर के अकॉर्डिंग भी चार्ज किए जा सकते हैं। एंड विच आर रिलेटेड विद द लेबर, जो लेबर से कंसर्न है उनको हम डायरेक्ट लेबर आवर के अकॉर्डिंग भी चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन देख लेना, इसमें वर्क्स ओवरहेड हैं, कुछ मशीन के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, कुछ डायरेक्ट लेबर आवर के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। जैसा भी क्वेश्चन में दिया है वैसा आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रोडक्शन यूनिट मैथड। ये बहुत सिंपलेस्ट मैथड है। इसमें सिंपल हम ये देख लेते हैं कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई। जैसे सपोज़ आपके फैक्ट्री ओवरहेड आ रहे हैं 20,000, है ना, और आपकी यूनिट मैन्युफैक्चर हो रही है 2000, तो आप मान लेंगे कि आपके फैक्ट्री ओवरहेड का जो एक्सपेंडिचर है वो 20,000 है, यूनिट्स है 2000, डिवाइड कर दिया, ₹10 पर यूनिट। और अब आप कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सपोज़ आप 10 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, है ना, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 20,000 था, 2000 यूनिट मैन्युफैक्चर की, ₹10 एक यूनिट का खर्चा आया, तो आप 100 यूनिट्स कर रहे हैं तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 1000, है ना। तो इसको हम ब्लैंकेट ओवरहेड रेट भी कहते हैं। इस मेथड को, प्रोडक्शन यूनिट मेथड को ब्लैंकेट ओवरहेड रेट भी कहा जाता है। और उसका मेन पर्पस यही होता है कि जैसा भी दिया हुआ है आपके पास, जैसा आपने टोटल निकाला उसके बेस पर आप अगर यूनिट जो है वो यूनिफॉर्म साइज़ की हैं, एक जैसे साइज़ की हैं, एक यूनिफॉर्मिटी है उसके अंदर, तो फिर हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे मेथड कि जो भी मैंने कराए। जैसे देखो फिर से सुन लो, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बताया था आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। इसमें हम मटेरियल को बेस मानते हैं कि मटेरियल के ऊपर आपने कितना खर्चा किया, फैक्ट्री ओवरहेड आपका कितना है उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमारा जो मटेरियल है वो कितना है, 10,000, है ना, और इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कितना था हमारा, 4,000। ये देखो 4,000, तो फिर हमने परसेंटेज निकाली थी, परसेंटेज निकाली 4,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, 40%। तो अब आप जो भी जॉब जो है वो यूज़ कर रहे हैं उसका आप डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा देख लोगे 200, उसका 40% हो जाएगा। तो 200 का, ये देखो ये 200 आपको दिया हुआ है, 200 का 40% ये कितना हो जाएगा, ₹80, है ना। तो ये देखो ये ₹80 हमारा क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसे ही डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट है, उसमें वेजेस को बेस मान लेते हैं और हमारा फार्मूला होता है एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर, है ना। तो इस तरीके से वेजेस को भी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अगर लेबर आवर है तो लेबर आवर के लिए हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड आपकी जो लेबर आवर है, एस्टिमेटेड आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो तो अपने ऊपर लेने ही हैं, है ना, डिवाइडेड बाय लेबर आवर। उससे डिवाइड किया तो 1 घंटे की आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, फिर जितने घंटे काम किया उतने घंटे की आप कॉस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा 4th वन आया था प्राइम कॉस्ट मेथड। इसमें हम प्राइम कॉस्ट को लेते हैं और प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट ओवरहेड, है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे को डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 10,000,
10,000 दिया हुआ है ना, और डायरेक्ट लेबर आपको दी हुई है 15,000, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये आपके आ गई प्राइम कोस्ट 25,000, और यहाँ पर आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो कितने हैं 12,500, उसका 50%। तो जो भी आपकी प्राइम कोस्ट होगी उसका 50% आपका फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमने लिया था मशीन आवर रेट की, कितने घंटे मशीन चली, इसमें पर आवर का रेट निकाल लेंगे और जितने घंटे आपकी मशीन चली उसका फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है कंबाइंड मशीन आवर एंड डायरेक्ट लेबर, कि अगर कुछ डायरेक्ट लेबर के अकॉर्डिंग भी काम होता है, मशीन के अकॉर्डिंग भी काम होता है, तो उनके अलग अलग रेट निकाल लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब कर लेंगे। और लास्ट जो बताया था प्रोडक्शन यूनिट मेथड, इसमें जितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को प्रोडक्शन की यूनिट से डिवाइड कर देंगे, फिर आपके पास एक यूनिट का रेट आ जाएगा, और जिस भी जॉब में आपने जितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर की हैं उससे मल्टीप्लाई करके आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड का रेट आ जाएगा। और इसी तरीके से हमारा जो ऑफिस ओवरहेड है या जो नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है उसको भी हम इसी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, सेम यही मेथड होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कोस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, इस तरीके से होता है। तो इसको पढ़ना, फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में